स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 15 कंप्लीट। इसके पहले के 14 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन व ड्राइंग की। वहाँ से आप जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम के लिए, साथ ही साथ अगर आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस ट्रेड से, तो आपके लिए सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए हर पार्ट की तरह जैसे करते हैं उसमें भी चलने वाले हैं हम। चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड साथ में ऐसी सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसके पहले आपको बता दें, सभी पार्ट की तरह इस पार्ट में भी लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि प्रीवियस पार्ट से हमने रखा एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही जरूर करेंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। अब यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन है इस पार्ट का। पहला क्वेश्चन, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन CVT? संक्षिप्त नाम CVT का पूरा नाम क्या है? CVT आपका होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या होता है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम या ट्रांसफार्मर आपका इसमें दिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मेजरमेंट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। विद्युत इंसुलेशन माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? मेगर, अमीटर, वोल्ट मीटर या एनर्जी मीटर? अमीटर आपका करंट, वोल्ट मीटर वोल्टेज, एनर्जी मीटर से आप धारा का जो खपत हो रही है वो नापते हैं घरों में ना। तो यहाँ पे राइट आंसर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम किससे मापते हैं? मेगर से। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, मेगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच IC यूज्ड इन द बैटरी चार्जिंग सर्किट ऑफ ऑनलाइन UPS? ऑनलाइन UPS के बैटरी चार्जिंग सर्किट में किस IC का उपयोग किया जाता है? तो IC यहाँ पे होती है आपकी LM317। कौन सी IC यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे? LM317। एंड यहाँ पे ये इसका हमने आपको एप्लीकेशन सर्किट एक दिखा दिया, जिसमें जो पिन 2, पिन 3, पिन 1 सभी के क्या क्या फंक्शन हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1.2 वोल्ट टू 37 वोल्ट तक का आउटपुट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज एक्सपेरिमेंटेड? अर्थ रेजिस्टेंस यानी पृथ्वी प्रतिरोध माप की किस विधि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो ये आपका है 3 पॉइंट मेथड। जो अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली ना, वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज पात विधि या विभव पात विधि जिसे कहते हैं ना, उसी से मेज़र करते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका 3 पॉइंट मेथड। कैसा मेथड है ये? ये आपका 3 पॉइंट मेथड है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो आपके इलेक्ट्रोड जिस C1 एंड P1 इनको यहाँ पे सॉर्ट किया गया। साथ में आप P2 एंड C2 देख सकते हैं। इसमें से एक आपका है पोटेंशियल एंड एक आपका यहाँ पे करंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, बाकी आपका ये आपका क्या है? ये अर्थ इलेक्ट्रोड है। इसमें आप 3 पॉइंट मेथड से क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, व्हाट द एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन्ड टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ UPS? UPS के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बनाए गए परिवेश के तापमान को क्या कहा जाता है या कितना रखा जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री टू 25, 25 टू 30 या 30 टू 35? राइट आंसर आपका यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करते हैं। किसके लिए? UPS के लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ बैटरीज आर रेटेड? बैटरी कैसे रेट की जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बैटरी को हम किस में रेट करते हैं? कैपेसिटी उसकी कैसी बताते हैं? एम्पियर आवर में। 160 AH, 150 AH ऐसा आपने सुना होगा ना, 220 AH, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर आवर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, व्हिच टेक्निक इज अचीव्ड बाय स्विचिंग ऑफ द चॉपर्स इन बैटरी चार्जिंग सर्किट? एक बैटरी चार्जिंग सर्किट में चॉपर्स को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीक हासिल की जाती, कौन सी टेक्निक अचीव की जाती है? कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट पावर? राइट आंसर है चॉपर जो आपका यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप उसे यहाँ पे क्या करते हैं? स्विच करते हैं, उस केस में आप कांस्टेंट करंट जो है ये यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या अचीव कर सकते हैं? कांस्टेंट करंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द सर्किट? इस सर्किट को आपको देखना है एंड इसका फंक्शन आपको बताना है। ठीक है,
ये सर्किट आपको देखना है। यहाँ पे हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, AC 230 वोल्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं, एंड आउटपुट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हाँ, तो ये आपकी कैसी सर्किट, इनपुट आपने यहाँ पे 230 वोल्ट दिया, ये आपकी ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट है। कैसी सर्किट है, ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पे ये आपकी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर यहाँ पे, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द अपेरेंट पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कौन सा इसमें से अस्पष्ट शक्ति और वास्तविक शक्ति के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे रियल पावर एंड अपेरेंट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर या रियल पावर अपान अपेरेंट पावर। जो वास्तविक और आभासी दो शक्तियाँ होती हैं ना आपकी, एक मेन शक्ति आपकी एंड एक अपेरेंट पावर यहाँ पे दी गई है, इन्हीं को यहाँ पे क्या कहते हैं हम, पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ बैटरी माउंटिंग मेथड इज यूज्ड फॉर बैटरी इंस्टॉलेशन। प्रीवियस पार्ट में एक मिला था आपको जिसमें टीयर माउंटिंग थी, ये कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ माउंटिंग। जैसे अलमीरा में सेल्फ बने होते हैं ना, वैसे यहाँ बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ माउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्हाट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड एसिड बैटरी विद फुल चार्ज। प्रीवियस पार्ट में फुली डिस्चार्ज का पूछा था, यहाँ किसका पूछा है, फुल चार्ज का पूछा है। तो देखिए चार्ज कंडीशन में आपका जनरली 1.240, अब यहाँ तो 26 भी दिया गया, 26 तक रहता है लगभग यहाँ पे। ठीक है, 1.24 से 1.26 तक। ठीक, हाफ चार्ज अगर रहती तो वही आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, अप्रॉक्स 1.20 के अप्रॉक्स रहता है। एंड अगर वो डिस्चार्ज कंडीशन में जनरली वो 1.11 के आसपास या 1.12 के आसपास उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। तो यहाँ फुली चार्ज कंडीशन में क्या होगी, 1.26 से 1.28 तक। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज डन बाय द बैटरी चार्जर सर्किट। एक बैटरी चार्जर सर्किट द्वारा किस प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक, ये आप देख सकते हैं बैटरी चार्जर LM317 बैटरी चार्जर सर्किट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में किया जा रहा है ट्रिकल चार्जिंग। क्या किया जा रहा है, ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग आप सभी को पता है, ये जो आपका यहाँ R5 दिख रहा है ना, इसका काम ही यहाँ पे ट्रिकल चार्जिंग के लिए है भी। एंड ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, एक फुली चार्ज कोई बैटरी होती है, उसका जितना होता है ना बिना उसको यूज किए उसका जो अपना खुद का डिस्चार्ज होने भर का वोल्टेज है, उसी रेट से अगर हम उसे चार्ज करते रहें, जो उसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ये सर्किट क्या है, ट्रिकल चार्जिंग सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ प्रीसेट R5 इन द सर्किट। देखिए आ ही गया यहाँ पे, सेम सर्किट है ना, पूछ लिया यहाँ पे कि जो ये R5 है इसका काम क्या है यहाँ पे। तो इसी का काम है यहाँ पे क्या करना, प्रोवाइड्स करेक्ट चार्जिंग वोल्टेज फॉर बैटरी। जो ट्रिकल चार्जिंग अगर हो रही है तो ये करेक्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा बैटरी के लिए। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट। प्रयोग के माध्यम से कौन सा परीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए फिर से देख लीजिए, वोल्टेज पाथ मेथड है वही आपका। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं ना, C1 P1 यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड है, P2 एंड C2 आपका ये दिख रहा है पोटेंशियल, एंड ये करंट आपका। तो ये क्या हो गया आपका, ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ रेजिस्टेंस। क्या कर रहे हैं, अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है, मेजर्स अर्थ रेजिस्टेंस या पृथ्वी प्रतिरोध को हम माप रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 पॉइंट मेथड। 115 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एक्शन कॉज डैमेज टू द बैटरी। कौन सी कार्रवाई बैटरी को नुकसान पहुंचाती है, ओवर चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, इलेक्ट्रोलाइट लेवल हायर या कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, लगातार वोल्टेज से चार्ज करना। तो देखिए ओवर चार्जिंग जो होती है ना, वो बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, ओवर चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 116 है, व्हिच टाइप ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द सर्किट। सर्किट के माध्यम से किस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया जो है अपनाई गई है। देखिए क्या है यहाँ पे, ये सन है आपका, यहाँ से सोलर सेल जो आ रही हैं, सोलर लाइट्स जो आ रही हैं, वो एक सोलर सेल पे टकराई एंड वहाँ से आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी फोटोवोल्टाइक सेल है जहाँ पे सोलर जो रेज हैं वो टकराती हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई एंड आपका ये इल्यूमिनेट हुआ यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन 117 नंबर, विच मटेरियल कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सामग्री प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती? एलईडी, कन्वर्टर, सोलर सेल या फोटोडायोड। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सोलर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन प्रोड्यूसेस एयर पॉल्यूशन। किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन से वायु प्रदूषण पैदा होता है? विंड एनर्जी से नहीं होगा क्योंकि ये सब नॉन कन्वेंशनल है। हाइडल पावर से भी नहीं होता है वायु प्रदूषण। कन्वेंशनल एनर्जी, जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी है ना, जैसे कोल से, पेट्रोलियम से, इन सब से, इनसे आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशनल एनर्जी या पारंपरिक ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 119 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन टीएफएससी। संक्षिप्त नाम क्या है टीएफएससी का? तो टीएफएससी को हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म सोलर सेल। क्या बोलते हैं? थिन फिल्म सोलर सेल। कुछ यहाँ के देखिए 2-3 तरह की होती है। एक होती है आपकी यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन, एक होती है पॉलीक्रिस्टलाइन, एक होती है आपकी थिन फिल्म सोलर सेल। ठीक है, तो ये टीएफएससी का फुल फॉर्म क्या है आपका? थिन फिल्म सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 120 है, व्हिच पीवी सेल्स, पीवी मतलब फोटोवोल्टाइक, ठीक है, सेल्स आर द मोस्ट कॉमन इन यूज फॉर सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। एक सौर विद्युत प्रणाली के लिए कौन सी पीवी यानी फोटोवोल्टाइक सेल सबसे आम है? सबसे क्या है? मोस्ट कॉमन है। इंडियम पीवी सेल, जर्मेनियम, फास्फोरस पीवी सेल या क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी सेल। तो सबसे ज़्यादा ये यूज होती है कौन सी? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एक्स इन द ग्रिड टाइड सिस्टम। ये आपका क्या है? ग्रिड टाइड सिस्टम है। एक्स वाला जो ब्लॉक है ना, इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। ये सिलिकॉन है, जियोथर्मल है, एमॉर्फस है या यूटिलिटी सप्लाई है। देखिए ये तीनों तो ऐसे ही इरेलीवेंट हैं। ये आपका एक्चुअल में क्या है? यूटिलिटी सप्लाई। क्या है ये? यूटिलिटी सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी। 122 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द एसपीबी सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। इस सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम का आपको नाम बताना है। यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टाइक ये एरे, देन आपका एमपीपीटी, देन इन्वर्टर एंड आगे फिर आपकी सप्लाई। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल में ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम कहते हैं। अब एमपीपीटी क्या है? आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है एमपीपीटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123 यहाँ पे, विच फार्मूला यूज टू फाइंड द साइज ऑफ पीवी मॉड्यूल इन वाट पीक। पीवी मॉड्यूल मतलब क्या है? फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल इन वाट पीक, WP। ठीक है, वाट पीक में पीवी मॉड्यूल के आकार को खोजने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो सूत्र है आपका डेली एनर्जी कंजम्पशन अपॉन इंसुलेशन इनटू इफिशियंसी। क्या है? डेली एनर्जी कंजम्पशन अपॉन इंसुलेशन इनटू इफिशियंसी। याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 124 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एक्स। ये एक्स के रूप में जो डिवाइस है ना, इसका आपको नाम बताना है क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? लोड है, बैटरी है, इन्वर्टर है या चार्ज कंट्रोलर है। तो इसे हम लोग कहते हैं चार्ज कंट्रोलर। ये आपका एक क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल है, देन यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर है। ठीक, देन यहाँ पे आपकी ये क्या दिख रही? बैटरी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 125 नंबर, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन एमपीपीटी। एमपीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो एमपीपीटी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये भी आपका सोलर जो एनर्जी है, सोलर सेल है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी यहाँ पे है आपका। ठीक, एमपीपीटी क्या हुआ आपका? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है, व्हिच सर्किट इज यूज्ड इन SMPS फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन यानी विनियमन के लिए SMPS में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? क्लिपिंग, क्लैंपिंग, स्विचिंग या एम्पलीफिकेशन। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एंड वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में।